नमस्कार बच्चों। आज हम सबसे पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक तीनों अलंकारों को 3 उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने 3 उदाहरण दिए हुए हैं और इन तीनों उदाहरणों को आप लोग जब देखेंगे तो इनके उदाहरण आपको क्या दर्शाते हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। मुख कमल के समान, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मुख कमल के समान। तो यहाँ आपको एक चीज़, एक तो के लिखा हुआ गया, एक समान लिखा हुआ गया। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में के समान का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? मुख मानो कमल, यानी यहाँ संभावना व्यक्त की गई कि मुख कमल है ऐसा मानना, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये बताया था कि गणित के अंदर किस प्रकार से हम किसी संख्या को x या 100 मानते हैं, उसी अनुसार उत्प्रेक्षा में भी हमें उसे वैसा ही मानना चाहिए, यानी अपनी संभावना प्रकट करनी चाहिए। लेकिन रूपक में क्या होता है? रूपक में मुख कमल है अर्थात मुख ही कमल है ऐसा मानना होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है उपमा अलंकार में? यहाँ कमल के गुण धर्म की समानता मुख में ही बताई गई है, यानी मुख से इसकी समानता बताई गई है। तो ये कहते हैं कि जैसे गुण कमल में है वैसे ही गुण मुख में है, इसलिए कह दिया कि मुख जो है वह कमल के समान है। अब उत्प्रेक्षा में क्या हो गया? उत्प्रेक्षा में वास्तव में ही मुख कमल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कमल नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा मानना पड़ेगा कि मुख जो है वह कैसा है? कमल है। वही बात है कि माना यह संख्या है x, वैसे ही माना यह मुख है कमल। इस प्रकार से हमें मानना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं रूपक की। तो रूपक में क्या हो गया कि मुख को ही क्या बना दिया? मुख को ही कमल बना दिया, इतना अंतर है। ये क्या कह दिया? मुख को कमल का रूप दिया गया यहाँ पर। तो ये तीनों के एक एक उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपके मन में अगर तीनों के प्रति किसी प्रकार की कोई भी शंका हो तो यहाँ इसका समाधान आराम से हो सकता है। अब हम लोग अपने अगले अलंकार करते हैं। अपना जो अगला अलंकार है वह है रूपक अलंकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण माननी है। अर्थात जब उपमान में कोई भेद नहीं किया जाता, एक ही उसे मान लिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। अब उदाहरण के तौर पर, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे, यानी यहाँ क्या कह दिया गया? यहाँ कह दिया कि तुलसीदास जी का जो मन है वही मन क्या है? मंदिर है। अर्थात दोनों ही चीज़ें क्या है? एक है। तो इसमें इसका अर्थ क्या हो गया? अवधेश के बालक यानी अयोध्या के जो राजा हैं उनके जो चारों बालक है, वे चारों बालक तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में विराजमान हैं, रहते हैं, बसते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, तुलसी मन मंदिर में विहरे, अर्थात तुलसी दास जी के मन, यहाँ अर्थ जब करते हैं तो एक शब्द आता है। वो शब्द कौन सा है? वह शब्द है रूपी। कौन सा शब्द है? वो शब्द है रूपी शब्द है। और इस रूपी शब्द से ही जब व्याख्या करते हैं तो रूपक अलंकार की प्रतीति होती है, यानी रूपक अलंकार मानना चाहिए। इसलिए इसमें पूरा वर्णन भी किया हुआ है। मन मंदिर में रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ मन को मंदिर रूप में मान लिया गया, अर्थात मन को ही मंदिर बना दिया गया। अब इसकी पहचान देखिए, अभी मैंने आपको पहचान बताई भी थी, और इसकी पहचान देखिए। जब किसी पद का भावार्थ ग्रहण करते हैं, यानी जब भाव निकालते हैं, दो पदों के बीच में, ये देखो पहला पद यानी पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, इन दो पदों के बीच में कौन सा शब्द आ जाए? व्याख्या करते समय रूपी शब्द आ जाए तो भी वहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। दूसरा ऐसा कह सकते हैं, सामान्य तरीके से समझना होता है,
तो दो जो शब्द हैं दोनों अलग अलग होने चाहिए, बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो भी वहाँ रूपक अलंकार की संभावना बढ़ जाती है। अब आप उदाहरण देखिए, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, तो ये क्या कह दिया, चरण जो हैं वो कमल ही हैं, यानी जिस प्रकार का कमल वैसे ही चरण, ये बीच में योजक चिन्ह आ गया। मृदु मंजू तुम्हारे, तो चरण और कमल के जब रूप एक ही बता दिए जाते हैं, दोनों के एक ही बता देते हैं, तब वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। अंगना अंक से लिपटे भी आतंक अंक से कांप रहे हैं, आतंक रूपी अंक, यहाँ भी रूपी व्याख्या करेंगे, यहाँ भी कमल रूपी चरण ऐसा आ जाएगा। आतंक रूपी अंक व्याख्या करते समय, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, अब आप देख लो, राम रूपी रतन रूपी धन, तीनों में योजक चिन्ह आ गया। नहीं भी लगा है लेकिन तीन अलग अलग शब्द हैं, 1 2 और 3। कहा भी है पायोरी मैंने, मीरा बाई कहती है कि मैंने राम रूपी रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। पहली वाली पंक्ति है उसी के अनुसार ये है, चरण कमल बंदो हरिराही, तो कमल और चरण दोनों को एक समान जब मान लिया जाता है तो वहाँ पर दूसरा इसकी व्याख्या करते हैं। रूपक अलंकार में सबसे बड़ा तरीका है व्याख्या करना। व्याख्या जो ही हम लोग करेंगे त्यों ही उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण। आगे हम चलते हैं अपने उदाहरण अलंकार की तरफ। अब जब हम उदाहरण अलंकार को देखेंगे तो आप लोग बहुत ही सरल तरीके से इस उदाहरण अलंकार को समझ सकते हैं। जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाती है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। यानी पहली बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। और भी बढ़िया तरीका हो गया इसको भी समझने के लिए, एक चीज़ इसमें आती है, वो कौन सी है, वाचक शब्द, उपमा वाचक शब्द। यानी आप देख लीजिए, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार, इनमें इन वाचक शब्दों की जो ही प्रतीति होती है, ये शब्द जो ही आते हैं त्यों ही वहाँ पर अलंकार की हमें जानकारी हो जाती है। जैसे जो जिमी, ये शब्द आते ही वहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान लो असत होत है भान। तो ये कहते हैं कि जो उच्च पद प्राप्त करता है उसका पतन निदान, समाधान क्या है, पतन, क्योंकि अहंकार आता है तो पतन तो होगा ही। वो कहता है किस प्रकार से, कि ठीक वैसे ही जैसे सूर्य जो है, भान, भान यानी सूर्य, कि सूर्य दोपहर होती है तब क्या होता है, लो, तेज तपता है, तेज गर्मी पड़ती है। असत है यानी अस्त होता है, जो जो अस्त होता है उसका पतन होता है कि नहीं होता है। ठीक वैसे ही कोई उच्च पद प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है तो अहंकार आता है, अहंकार आता है, लेकिन फिर पतन ही उस समस्या का समाधान है। वैसे ही सूर्य भी जब अस्त होता है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। तो जो शब्द आ गया, जो शब्द आते वहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग हो गया। आगे देखो, निक्की पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णित युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। बहुत बढ़िया बात कही है, निक्की में फीकी लगे बिन अवसर की बात। तो कहते हैं कि अवसर से हटकर जब कोई बात की जाती है तो वो बेकार लगती है। कैसे बेकार लगती है, कि जैसे वर्णित युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। तो जब युद्ध चल रहा होता है तो युद्ध में कोई अगर सज धज कर युद्ध करने के लिए जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। हम कहेंगे नहीं भाई, युद्ध में तो युद्ध के वस्त्र ही पहन के जाए जाते हैं, कवच वगैरह पहन के जाए जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम लोग श्रृंगार करके जाएंगे तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए इस ऊपर वाली बात को समझाने के लिए नीचे वाली बात जोड़ी गई। और किस के साथ जोड़ी गई, जैसे शब्द के साथ, जो शब्द के साथ, जिमी शब्द के साथ जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग होता है। आगे आ गया अपना जो अंतिम अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है कि वास्तव में तो विरोध नहीं होता, लेकिन जब सामान्य रूप से हम उस कविता को या काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं
तब हमें ऐसा लगता है कि ये बात इससे नहीं होनी चाहिए, हालांकि उसका भाव अलग होता है। तो इसलिए इसमें कहा है, परिभाषा में भी कहा है कि वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास प्रतीत हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, मीठी लगे अंकियान लुनाई, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात कही है। मीठी लगे अंकियान लुनाई के जो नमकीन आंखें हैं, लुनाई यानी खारापन, लवणता लिए हुए। सामान्य रूप से देखें तो जो लवणता ली हुई आंखें हैं, क्या वो मीठी लग सकती है क्या? आप खुद समझिए। आप कहेंगे नहीं भाई, जो आंखें खारी है वो मीठी कैसे लग सकती है, लग ही नहीं सकती। तो दोनों बातें विरोध को प्रकट करने वाली है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया? विरोधाभास अलंकार हो गया। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती। अब यहाँ देखो, अंधा व्यक्ति किसी को देख सकता है क्या? अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। तो इसलिए जब दो परिस्थितियाँ अलग अलग होती, इसके भाव अलग हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके भाव थोड़े अलग हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से समझें, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, तो अंधा व्यक्ति देख सकता है क्या? अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता। इसलिए यहाँ पर दोनों बातों को देखा जाए तो यहाँ एक दूसरे से तालमेल रखने वाली बातें नहीं नज़र आती। जब एक दूसरे से तालमेल रखने वाली बात नज़र नहीं आती तो वहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है। आगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे तो आप इसके उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। 5 प्रश्न दिए हैं मैंने, ज़्यादा प्रश्न नहीं दिए, 5 पहले दिए थे, 5 अब दिए हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस प्रकार से हमें प्रश्न हमारे परीक्षा में आएंगे और उनके उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। लिखा हुआ वह जीता ही मरा, देश प्रेम करना जिसमें अरे भरा। तो ये कहता है जीता ही मरा। अब आप समझ सकते हैं इसमें अलंकार कौन सा होगा? बुरो बुराई जो तजे, तोचित खरो सकात, जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है, शरद शशि बरसत मनो घन घन सार अमंद। मैंने आपको हिंट दे दिए, आप इस हिंट को देखकर भी अपने इन प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं और हम इन प्रश्नों को आसानी से सरलता से कर सकते हैं। आप इनके उत्तर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मान लो किसी प्रकार की कोई चीज़ गलत हो जाए या आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि उस चीज़ को पुनः आपको आसानी से समझाया जा सके। धन्यवाद।